नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की, जहां पर बीजेपी के विधायक ने एक विवादित बयान दिया है। तो अमरोहा में बीजेपी विधायक राजीव तरारा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने संभल में समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की तुलना फूकी हुई चिलम से की है। बता दें कि राजीव तरारा धनोरा विधानसभा से विधायक हैं। एक बयान में उन्होंने कहा है कि हमारे पड़ोस में समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं। मैं कह सकता हूं वो फूकी हुई चिलम है। हमारा जो संगठन है वो अखंड भारत की बात कर रहा है। तो वहीं शफीकुर रहमान कहते हैं कि अखंड भारत का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये देश सभी का देश है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें क्या तकलीफ है, जहां कुशल नेतृत्व के हाथों में देश की जिम्मेदारी है। दुनिया भर में 76% लोगों ने मोदी जी को पसंद किया है। हमारे जो संगठन है वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पड़ोस में जो डॉक्टर वर्क हैं, जिनको मैं कह सकता हूँ कि फूकी हुई चिलम, वो आज ही कह रहे हैं कि ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। अरे इसमें क्या भाई, इस देश में सभी लोग रह रहे हैं, देश सभी का है। तो देश के प्रधानमंत्री यदि पूरे दुनिया में भारतवर्ष के मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम सब चाहते हैं। और सभी को मैं तो कहना चाहता हूं कि तो बुलेटिन में बात बरेली की कर लेते हैं, जहां केशव प्रसाद मौर्य के बेटे पर आरोप लगे हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम के बेटे पर कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राम ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में जंगल राज कायम है, जमीन के विवाद में हत्याएं की जा रही हैं। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे की पिस्टल से उनके घर में हत्या हो रही है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो वहीं अजय राय ने कहा है कि बीजेपी बुलडोजर चलाना चाहती है तो मेरे घर पर चलाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर अजय राय ने बताया है कि कांग्रेस सभी 80 सीटों पर तैयारियां कर रही है। 2024 की हमारी रणनीति, हम लोग दिन रात पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारे एक बार आपने देखा मेरठ में भी हम 13 जिले के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे। ठीक उसी प्रकार बरेली के अंदर हम अपने जोन में हमारे प्रदेश राष्ट्रीय सचिव तौकीर भाई हैं, हमारे प्रदेश के संगठन सचिव अनिल जी हैं, पूरी टीम लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को दिन रात मेहनत करके अपने कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत ऊर्जा के साथ 24 की लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने से कोई ताकत नहीं हो सकती। कल ही बरेली में आके बयान दिया। अब केशव मौर्य अपने घर को पहले देखे ना। अब उनके घर का कौशाम्बी जनपद आप देखिए, उनके बेटे जमीन कब्जा कर रहे हैं। आपने तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने ये बैठक ली। तो 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालना महाचुनौती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर पर महाबैठक की। इसमें पुलिस महानिदेशक, एडीजी, सभी 75 जिलों के पुलिस कप्तान के अलावा 176 अपर पुलिस अधीक्षक के साथ सभी 138 कोतवाल भी शामिल हुए। पिछले दिनों अंबेडकर नगर, बस्ती, शाहजहांपुर जैसे जिलों में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं और उसके बाद आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर के बीच ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर पर लापरवाह अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IGRS पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण समय से करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कई जिलों में समय से चार्जशीट ना दाखिल होने पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही ना बरती जाए। तो बुलेटिन में बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां एक बुजुर्ग के शव को ई-रिक्शा से ले जाया गया। तो अब हम आपको दिखाते हैं हमीरपुर की कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कहानी बयां कर रही हैं। दरअसल राट CHC में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, जिसके बाद बुजुर्ग के शव को परिजन ई-रिक्शे में ले जाने को मजबूर नजर आए।
क्योंकि अस्पताल प्रबंधन ने शव वाहन की व्यवस्था नहीं की। बता दें कि काशी राम कॉलोनी के रहने वाले राम गोपाल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर रही हैं। तो बुलेटिन में बात बिजनौर की कर लेते हैं, जहां खेत में काम कर रहे किसान पर एक सांड ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो बिजनौर में आवारा सांड का आतंक देखने को मिला। दरअसल एक बुजुर्ग किसान खेत में काम करने गया था। इसी दौरान बुजुर्ग पर एक सांड ने हमला कर दिया। सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। ये मामला मंडावर थाना इलाके के मिर्जापुर का है, जहां बुजुर्ग की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गोंडा की, जहां से 3 तलाक का मामला सामने आया है। तो गोंडा से 3 तलाक का मामला सामने आया। यहां एक महिला को उसके पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। मामला नवाबगंज थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक महिला की शादी साल 2019 में हुई थी, जिसके बाद लगातार ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। आरोप है कि जब दहेज नहीं मिला तो पीड़िता महिला और बेटी को 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़ित महिला की माने तो स्थानीय पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अब महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। हमें हमारे पति ने 3 तलाक देकर भगा दिया है घर से, और मतलब दहेज की मांग कर रहे थे। दहेज में सब कुछ दिया भी गया था, सब कुछ था। उसके बाद भी मतलब दहेज की और मांग होती रही, पैसे मांगते रहे और नहीं हुआ, इसलिए हमें 3 तलाक देकर हमें भगा दिया गया। और मेरी एक बिटिया भी है 3 साल की, उसका मतलब कह रहे थे कि तलाक देने के बाद बोला था कि जब अपना खेत बेचेंगे तो 4 हिस्सा इसमें लगाएंगे, वो भी देने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या इसकी शिकायत 3 तलाक की शिकायत आपने कभी थाने में किया? तो थाने तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बागपत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से सट्टा पर्चा भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के साथियों की तलाश कर रही है। दरअसल किनौली थाना पुलिस को मुखबिर से जोहड़ी गांव के पास सट्टेबाजी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जोहड़ी गांव के रहने वाले सौमिन, इंतजार और खुर्शीद को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की तलाश कर रही है। कल दिनांक 25/9/2023 को थाना बिनौली पुलिस द्वारा जुआ सट्टा खेलते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। बिनौली पुलिस द्वारा अवैध रूप से जुआ सट्टा के कार्य में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इसी प्रकार से तो बागपत में जमीन कब्जाने को लेकर एक किसान परिवार ने अपना धरना खत्म कर लिया है। बता दें कि बागपत में जिला मुख्यालय में एक किसान परिवार धरने पर बैठा था। अब प्रशासन के आश्वासन के बाद किसान परिवार ने धरना खत्म कर दिया है। बता दें कि किसान परिवार ने दबंगों पर जमीन पर अवैध कब्जा कर और चकबंदी विभाग पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। अब प्रशासन ने किसान परिवार को 4 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। पीड़ित परिवार ने जल्द समस्या का समाधान न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। ये मामला धौगड़ थाना इलाके के बामनौली गांव का है। ग्रामीण सत्येंद्र का परिवार जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर धरने पर बैठ गया था, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया और परिवार को मनाने में अधिकारी जुट गए। अब अधिकारियों के आश्वासन मिलने के बाद पीड़ित परिवार घर पर लौट गया है। साथ ही पीड़ित परिवार ने समाधान न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। क्या नाम है तुम्हारा? सतेंद्र, क्या प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया तुम्हें? आप धरने पे बैठे थे यहाँ? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम शुक्रवार तक आपका सारा प्रकरण जमीन का तुम्हें दे दी और आप उठ जाओ। हम नहीं आए हैं, हमें सोचने की समझने की वो दी। मौके पर जाएंगे, उसे देखेंगे मौके को और जमीन देंगे। मामला क्या था? चकबंदी का मामला था जो 2020। बुलेटिन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। तो फिरोजाबाद में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक रसूलपुर थाना इलाके के खंजापुर गांव के रहने वाले रामशंकर अपनी मां और पत्नी के साथ इटावा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक जानवर रास्ते में आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में उनकी बाइक पलट गई। तो वहीं पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से रामशंकर की मां और पत्नी की मौत हो गई, जहां घायल रामशंकर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई।
रामशंकर नाम। रामशंकर, क्या हुआ? आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं इटावा से वापसी आ रहा था सर जी, फिरोजाबाद के लिए। किससे थे? मैं बाइक से। फिर क्या हुआ? कैसे एक्सीडेंट हुआ? पीछे से गाड़ी वाले ने दे दी। अच्छा। कौन कौन था आपके साथ? मेरी माताजी और घरवाली थी। माताजी क्या नाम था? राजकुमारी। और घर पत्नी का? अनीता। अच्छा, क्या स्थिति है उनकी? एक्सपायर होगी दोनों मौके। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।